क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? सच्चा प्यार यानी शिद्दत वाला प्यार, जिसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार रहो, जिसके लिए तुम सारी हदें पार कर दो, जिसके लिए तुम उस हद तक जाओ जहां तक तुम आज तक नहीं गए हो। मतलब उसके आगे दुनिया की सब बातें बेकार हो, हर तारीफ फीकी हो। क्या कभी किया है ऐसा प्यार किसी से? अगर हाँ, तो तुम्हें इसका अंजाम पता होगा। अगर ना, तो सुनो इस पूरी कहानी, पता लगेगा क्या होता है सच्चा प्यार करने का अंजाम। अंजाम ऐसा जिसने मेरा घर बर्बाद किया, जिससे मैं प्यार करता रहा, उसने मेरी जान ले ली। मैं एक गरीब परिवार के घर में 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा बेटा था, जिसके घर में 2 टाइम की मुश्किल से खाना बनता था, क्योंकि बाप दारू पीता था काम के नाम पर। सुबह घर से निकलता, दारू पीता, शाम को आकर जो पैसे माँ दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोंछा लगा कर लाती, वो उनसे मार पीट कर छीन लेता। डेली बाप का यही काम था। लेकिन माँ पहले ही उन पैसों में से कुछ पैसे पहले ही छिपा कर रख लेती थी, क्योंकि अगर बाप सारे पैसे लेता तो हम 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पाते। मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने डेली यही सीन देखा। माँ कमाने जाती, बाप डेली दारू पी कर आता, माँ को मारता और सारे पैसे लेकर चला जाता। और मैं डेली मन में सोचता, एक दिन बड़ा होकर ये सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूंगा। फिर एक दिन वो आता है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। अब ये वो टाइम था जब मैं अपना फ़र्ज पूरा करूँ, अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लूँ। तो मैंने जॉब करने का फैसला किया और मैं एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मेरी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अब मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। अब जब मैंने कमाना शुरू कर दिया है, तो जो बात मैंने बोली थी कि एक दिन ये सारी दिक्कतें ख़त्म कर दूंगा, तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी माँ को दूसरों के घरों में काम कराना बंद कर दिया। और अब मेरे पापा, अब उन्होंने भी माँ को मारना पीटना बंद कर दिया है, क्योंकि टाइम से पहले उन्हें पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं। और मेरे छोटे भाई बहन, वो भी आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। अब सारा परिवार मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मैंने सोचा था। ये वैसा ही है जैसा मैंने सपना देखा था। और मेरे ऑफिस में भी सब कुछ अच्छा ही है। हर साल अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छे काम की वजह से बॉस की भर भर के तारीफें। मेरा बॉस मेरी मेहनत देखकर इतना खुश हुआ कि 1 साल उसने मेरा प्रमोशन कर दिया। और मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे, सब बढ़िया था। लेकिन कहते हैं ना, इन खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने ही वाली थी। फिर एक दिन वो आता है जब मैंने उसे देखा और मेरी ज़िंदगी का उल्टा टाइम शुरू हो गया। और मैं उस दिन इतना बिजी था कि मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं था। मैं बस बॉस के कैबिन से बाहर ही आ रहा था। जैसे ही मैंने गेट खोला, वो मुझसे टकरा गई और मेरे हाथ में जितनी भी फाइल्स थी वो सब गिर गई। वो सॉरी कहते हुए मेरी फाइल्स को उठाने लगी। मुझे आज भी याद है उसका वो घबराया हुआ चेहरा, उसकी वो डरी हुई आंखें, इतनी मासूम कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए। वो घबराती हुई मुझसे बार बार सॉरी बोलती रही और मैं जैसे उसमें खो सा गया था, मानो अंधेरी रातों में जैसे चांद की रोशनी जो सुकून देती है, वो सुकून
मुझे उसका चेहरा देखकर मिल रहा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत और खूबसूरती के साथ उसकी वो सादगी, उसका वो मासूम चेहरा, मैं बस उसमें खो गया था। अचानक से उसने मेरी सारी फाइल्स मेरे हाथों में रख दी और सॉरी बोलकर बॉस के कैबिन में चली गई। वो फाइल्स लेकर मैं अपनी टेबल पर चला गया। 30 मिनट तक वो बॉस के कैबिन में रही, लेकिन उन 30 मिनट में जैसे मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा हो, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बार बार मैं बॉस के कैबिन की तरफ देखता कि कब गेट खुलेगा और कब वो बाहर आएगी। मैंने सब काम छोड़कर बस उसका इंतजार करता रहा। ये बहुत अजीब था, पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। ये कुछ अलग ही एहसास था, एक अलग फीलिंग। और अचानक से गेट खुलता है और वो बाहर आती। मैंने फिर से उसका वो चेहरा देखा, इतना मासूम चेहरा और उसकी वो आंखें। मैं बस देखता रहा और वो नादान सी नज़र नीची करके वहाँ से निकल गई। ऑफिस के बाद मैं घर गया और बार बार मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आता रहा, उसका वो मासूम चेहरा, उसकी वो बालों की अजीब सी हलचल कर देने वाली खुशबू। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, अब मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार वो सीन मेरे सामने आता रहा जब वो मुझसे टकराई थी। 1 हफ्ते बाद मैंने सोचा बहुत हुआ, निकाल दे इसको दिमाग से, वो अब वापस नहीं आएगी। क्या होगा सोचकर, लेकिन अचानक ऑफिस का डोर खुलता है और वो ऑफिस में एंटर होती है और मैं शॉक हो गया था उसे देखकर। उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, आज से वो हमारे ऑफिस में काम करे। तो यहाँ से होती है मेरी लव स्टोरी स्टार्ट। वो हर रोज ऑफिस आती, मैं उसे बस निहारता रहता। मुझे प्यार हुआ, कोई उसके पास जाता या उससे बात करता, चाहे फिर वो काम के सिलसिले में क्यों ना बात कर रहा हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, लेकिन वो लड़की इतनी मासूम थी कि किसी की तरफ को नज़र उठाकर भी नहीं देखती। काफ़ी बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जी सर बोलकर बस काम करती। कितनी मासूम थी वो। काफ़ी टाइम होने के बाद जब वो एक दिन बस स्टैंड पर मिली, लेट थी और मैं बाइक पर था, मैंने उसे देखा और मैं वहाँ रुक गया और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो शॉक हो गई। उसने मुझसे कहा सर आप यहाँ। मैंने कहा क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी लेट? मुझसे बोली सर वो आज मेरी बस मिस हो गई है, इसलिए मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने बोला नेक्स्ट बस तो 1 घंटे बाद आएगी, क्यों ना तुम मेरे साथ चल दो। उसने बोला नहीं सर मैं टैक्सी बुक करके आ जाऊंगी। मैंने बोला मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ ही चल दो। और वो मेरे साथ चल दी। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिससे मैं प्यार करता था वो मेरे साथ थी, मेरे साथ बैठी थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद मैंने उससे बोला मैं इसी रास्ते से आता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम डेली मेरे साथ आ सकती हो। उसने बोला नहीं सर मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं डेली बस से ही आती हूँ तो मैं डेली उससे ही आऊँगी। मैंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने उसे फिर से बस स्टैंड पर खड़ा हुआ देखा। मैं फिर से वहाँ रुका। मैंने उससे पूछा आज क्या हुआ, आज फिर बस मिस हो गई? बोली हाँ वो आज फिर से मेरी बस मिस हो गई। मैंने बोला ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो आज फिर मेरे साथ है। मैंने उससे बोला अब तुम कल से मेरा इंतज़ार करना यहीं पर, मैं तुम्हें कल से डेली पिक करूंगा और डेली यहाँ छोड़ दूंगा। उसने हाँ बोल दिया और अब वो डेली मेरे साथ ऑफिस आती है और शाम को मैं उसे उसके घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक दिन घर जाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उससे पूछने की कोशिश की। बहुत देर कोशिश करने के बाद मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान हुआ आज तुम? धीमी आवाज़ से बोली कुछ नहीं। मैंने पूछा अरे अरे बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो तुम, क्या हुआ? बहुत देर पूछने के बाद उसने बताया कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बोला इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उसने बोला परेशानी बहुत बड़ी है, मैंने लोन लिया था माँ की बीमारी के लिए, वो लोन मैं आज तक पूरा नहीं कर पाई।
इसकी वजह से मैं और लोन नहीं ले सकती और मैं उधारी पैसे भी नहीं ले सकती, क्योंकि जितनी भी मेरी सैलरी आती है वो सारा लोन में चला जाता है। तो अगर मैं किसी से उधार ले भी लूँ तो मैं उसके पैसे वापस नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा, समझा और उसको जवाब दिया, अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें मुझे पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने बोला, नहीं नहीं, तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम मुझसे पैसे ले लो, और ज़िंदगी में जब भी तुम्हें लगे कि मेरे पास पैसे हैं तुम मुझे लौटा देना। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने उसको जितने पैसों की ज़रूरत थी उसको पैसे दे दिए। जब मैंने उससे बोला कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मुझे लौटा देना, तो वो रो रो कर बहुत तेज़ मेरे गले लग कर रोने लगी और मैं वहाँ पर इतना खुश था जैसे कि मुझे सब कुछ मिल गया हो। उस दिन के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। हम साथ ऑफिस जाते, साथ वापस आते, डेली रोज रात रात भर बातें करते। कुछ प्रॉब्लम्स होती तो उसको बताता, उसको कुछ प्रॉब्लम होती वो मुझे बताती, ऐसे जैसे वो भी मुझसे प्यार करती। एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मुझे हाँ किया। उस दिन के बाद हमारी लव स्टोरी बहुत आगे बढ़ी। हम साथ खाते पीते, साथ घूमने जाते, साथ में टाइम स्पेंड करते, मानो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सोच लिया था। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती या उसे पैसों की ज़रूरत होती वो मुझे बोलती और मैं उसकी हेल्प करता। मैंने उसके साथ लाइफ बिताने का सोच लिया था। कोई कमी नहीं थी उसमें या हमारे रिश्ते में, लेकिन वो डेली बिजी जाया करती थी कॉल पर और जब भी मैं उससे पूछता वो मुझे जवाब देती, मैं अपनी माँ से बात कर रही। मैं यकीन कर लेता था क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा मासूम थी। एक दिन ऐसा आया जब उसने रो रो कर मुझे फ़ोन किया। मैं घबरा गया क्योंकि वो बस रो रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस रो रही थी। मैंने उससे बहुत पूछा, क्या हुआ, जवाब दो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। मैं घबरा गया और मैं जल्दी से अपनी बाइक निकाल के उसके रूम पर पहुंच गया और जैसे ही मैं रूम में गया वो रो रो कर मेरे गले लग गई। मैंने उससे बहुत पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो तुम, क्यों रो रही हो इतनी, क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उसने बोला कि मेरी माँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है और पैसे नहीं हैं। मैंने बोला, कितने पैसे चाहिए? वो बोली 20 लाख। मैंने मन में सोचा 20 लाख, इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मैंने उससे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं दूंगा तुम्हें 20 लाख रुपए। उसने बोला, नहीं नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब और नहीं। मैंने बोला, नहीं, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहने के बाद मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद वो सारी ज्वेलरीज जो मैंने अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, जो मैं उसको शादी में देने वाला था, और अपने घर के पेपर्स और अपनी बाइक, सारी चीज़ें गिरवी रखाया और 20 लाख रुपए उसको ला कर दे दिए। और मैंने उससे बोला, जाओ जाकर अपनी माँ का ऑपरेशन करा लो, और वो चली गई। फिर मैंने उसे अगले दिन फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने सोचा क्या पता परेशान हो इसलिए फ़ोन बंद हो, लेकिन अगले दिन मैंने फिर फ़ोन किया, फिर बंद था। ऐसे ही मैंने 2-3 दिन लगातार फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मैंने 1 हफ्ते तक ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन फिर भी बंद था। वो ऑफिस भी नहीं आ रही थी। मैं घबरा सा गया कि पता नहीं क्या बात है। 1 हफ्ते होने के बाद मैं उसके रूम पर गया। उसके रूम पर ताला लगा हुआ था। मैंने मकान मालिक से पूछा, यहाँ जो लड़की रहती थी वो कहाँ गया? उसने जो बोला वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खत्म हो गई। उसने बोला, वो तो 1 हफ्ते पहले ही अपने पति के साथ ये रूम खाली कर कर चली गई। हाँ, पति के साथ। मैं जैसे मर चुका था। मैंने उससे बोला, पति के साथ? लेकिन वो तो अनमैरिड थी। वो बोला, नहीं नहीं, वो अनमैरिड नहीं थी, वो मैरिड थी। उसका पति हर हफ्ते आता था यहाँ पर। मैं इतना सुनकर वहाँ से चला गया। ये उसकी चाल थी शुरू से अब तक। वो मुझे फंसा रही थी लेकिन मैं उसके प्यार में अंधा था। वो मुझे यकीन दिलाती रही और मैं यकीन करता रहा। सब बर्बाद हो चुका था। मैंने सब बर्बाद कर दिया था। मेरा घर,
मेरा सब कुछ लुट चुका था प्यार के चक्कर में। मैंने जिस पे भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया था। कुछ दिन होने के बाद घर पर लोन वाले आने लगे और कर्ज वाले आने लगे। मैं इतना परेशान था कि अब मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लगता था। इस चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई। मेरा बाप पैसे ना मिलने की वजह से फिर से दारू पीकर माँ को मारने लगा। मैंने उसके बारे में पता किया और मुझे पता लगा कि वो तो ऐसी ही थी। उसने कई लड़कों को इसी तरीके से लूटा था और मैं उसके चक्कर में आकर बर्बाद होता रहा। फिर एक दिन घर पर बैंक वाले आ जाते हैं। बैंक वालों ने किस्त ना जमा करने की वजह से मुझे और मेरे घर वालों को घर से बाहर कर दिया था। इसके बाद जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद घर से निकलने के बाद जो मेरे घर वालों ने मुझे भला बुरा कहा मैं सोच भी नहीं सकता। मैं वहां से पैदल निकल गया और पूरे रास्ते सोचता रहा मैंने उसके साथ क्या गलत किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर क्या था, मैंने सोचा क्या फायदा है इस दुनिया में जीने, पहले ही मैंने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया है तो क्या फायदा इस दुनिया में जीने का। उसके बाद मैं स्टेशन पे गया। काफी सोचने के बाद, समझने के बाद ट्रेन के आगे आकर मैंने अपनी जान दे दी। एक पल में सब खत्म हो गया था। सारी जिम्मेदारी, सारे सपने सब खत्म हो गया था। क्या क्या सपने देखे थे अपने घर वालों के बारे में, लेकिन उसने एक पल में सब खत्म कर दिया था। अगर किसी से प्यार करो तो अंधे मत बनो, क्या पता कभी इस अंधेपन का फायदा सामने वाला उठा ले।